साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्निंग विथ सुनील में। इस प्लेलिस्ट का ये चौथा वीडियो है जिसमें कि हम लोग लीव रूल के बारे में, लीव रूल 1972 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो लीव रूल क्या होता है, इसके कुछ रूल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो रिवाइज करना चाहूँ तो एक बार देखते हैं। जैसे लीव इज नोट योर राइट, नहीं, इम्प्लाई का राइट नहीं है। ये कौन से रूल में कहा गया? रूल नंबर 7। वन लीव दूसरे लीव में कम्यूट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है अप टू 30 डेज। दिस इज रूल नंबर 10। शॉर्ट टाइटल जो होता है लीव रूल का, डेट इज रूल नंबर 1। जो डिफिनीशन दिया गया है या एडमिसिबिलिटी जो होती है लीव की, वो 2 और 3, लीव रूल नंबर 2 एंड 3। ईएल के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं रूल नंबर 26 में। ईएल के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं रूल नंबर 27 में। ईएल टू वोकेशनल एम्प्लॉय पढ़ते हैं रूल नंबर 28 में, एंड सो ऑन। आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी वीडियो का लिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट को रन कर सकते हैं। तो इस आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीसीएस लीव रूल 1972 में मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव के बारे में। सो बिना देर किए हुए हम इधर सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? मैटरनिटी लीव से, जो कि रूल नंबर 43 में आता है। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल नंबर 43 में मैटरनिटी लीव के बारे में लिखा गया है। मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू मैरिड और अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फीमेल एम्प्लॉय हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट के लिए, रिलैक्सेशन के पर्पज से 180 डेज का रूल एडमिसेबल होता है, डेट इज नोन एज मैटरनिटी लीव। बट इसमें एक कंडीशन है, ओनली टू सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। अब जहां भी जिस भी फैसिलिटी को आप देखिए, चाहे वो एलटीसी हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, इस सभी में ये कंडीशन लगा होता है, टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन। जो 2 बच्चे होते हैं उन्हीं पे ये लागू होगा, टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन। सो यहाँ से 180 डेज की प्रेगनेंसी के दौरान लीव मिलती है। और दूसरा कंडीशन क्या है? मिसकैरेज और एबॉर्शन। इस दौरान भी 45 दिन का लीव मिल सकता है, लेकिन ये मेडिकल प्रैक्टिशनर या एनजीओ का जो डॉक्टर है उसके सर्टिफिकेट पे ये लीव मिलेगा। मिसकैरेज और एबॉर्शन होने के केस में 45 दिन की छुट्टी इंटायर करियर में। अब कुछ दिन की मिल सकती है, जिसे पूरे करियर में, पूरे होल सर्विस पीरियड में मैक्सिमम 45 डेज मिल सकता है। ये किसी भी टेन्योर में हो सकता है। 5 डेज जितना नेसेसरी होगा उतना मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट इसकी 45 डेज है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड। मैटरनिटी लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, इसको अटैच किया जा सकता है। एनी लीव इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव अप टू 60 days and leave not due may be taken without medical certificate up to 2 years in continuation। और क्या? तो मैटरनिटी लीव के साथ कोई भी लीव तो ले ही सकते हैं, अटैच हो सकता है। कम्यूटेड लीव भी ले सकते हैं अप टू 60 डेज। 60 दिन तक कम्यूट कर सकते हैं लीव को, मतलब एचपीएल को ईएल में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, कम्यूट करके ले सकते हैं। लीव नोट ड्यू को भी ले सकते हैं। अगर आगे आने वाला कोई लीव है तो उसको हम अभी लीव नोट ड्यू LND को इसी के साथ ले सकते हैं।
और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो कम्यूट कराएँगे या लीव नोट ड्यू लेंगे, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अप टू 2 ईयर्स कंटिन्यूएशन ले सकते हैं। काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट एंड पेंशन। जो मैटरनिटी लीव आपका होता है, ये पेंशन और इंक्रीमेंट दोनों के लिए काउंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेंशन में इसके कारण कोई फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा या इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काउंटिंग होती है। नेक्स्ट, सो मैटरनिटी लीव में इतना ही टॉपिक। अगर कुछ और कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है जो कवर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जानकारी दे सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। हम इस पे फिर से एक और स्पेशल लीव रूल में एक लास्ट वीडियो बना देंगे। जो टॉपिक छूट गया या जो कोई करेक्शन होगा, उसके लिए एक सबसे लास्ट में कंक्लूजन टॉपिक एक सेशन उस पे रखेंगे। नेक्स्ट इज पैटर्निटी लीव। रूल 43 में ही एक सेक्शन बना दिया गया 43A, जो कि पैटर्निटी लीव से रिलेटेड है। और पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉई को मिलता है इंक्लूडिंग अप्रेंटिसेस जो रेगुलर एम्प्लॉई नहीं, अप्रेंटिस के रूप में जो ज्वाइन किए हैं, न्यू जॉब जिनका हुआ है अप्रेंटिस के दौरान के रूप में, उनको भी ये एडमिसेबल होता है। और इसका ड्यूरेशन होता है 15 डेज। एक साथ वन स्ट्रेच में 15 डेज आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। कब से कब तक? तो 15 डे बिफोर और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। जब एम्प्लॉय का बच्चा का जन्म होने से 15 दिन पहले डॉक्टर का एक अनुमानतः जो सर्टिफिकेट होता है, उसके बेस पे जो डेट ऑफ डिलीवरी होना उससे 15 दिन पहले से लेके अप टू 6 मंथ चाइल्ड के बर्थ के 6 मंथ तक के बीच में कभी भी 15 दिन का पैटर्निटी लीव वैलिड होता है। अगर इस टाइम पीरियड में नहीं ले पाए तो ये लैप्स माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको फिर बाद में लिया जा सकता है। इट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम 15 डेज ऑफ वैलिड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन के केस में भी इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट में भी कंबाइंड सेम मैटरनिटी लीव की तरह ये लीव भी किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो सकता है। नॉट टू बी रिफ्यूज्ड नॉर्मली। इस लीव को जनरली रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अगर एम्प्लॉय ने डिमांड किया है तो इसको नॉर्मल केसेस में दिया ही जाता है। इफ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, जो रूल हमने बताया था उसमें अगर 15 दिन पहले से 6 महीना बाद तक नहीं यूज किया गया तो ट्रीटेड एज लैप्स। नेक्स्ट है, थर्ड इज चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन लीव CAL फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है विथ fewer than 2 surviving children on adoption of a child less than 1 year। जिस एम्प्लॉय का 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, डेट मीन्स 1 या 0 नहीं है या 1 है, वो एम्प्लॉय अगर चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं और चाइल्ड का एज 1 साल से कम है, तो उस केस में चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलता है। इट में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड, बिल्कुल हो सकता है। एनी लीव इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू मे बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 2 ईयर्स। जैसा मैटरनिटी लीव के केस में हम क्या कर सकते थे, इसको कंबाइन कर सकते थे, साथ ही साथ कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ले सकते थे। लीव नॉट ड्यू अप टू 2 ईयर्स ले सकते थे। सेम यहाँ भी लागू होता है। काउंट्स एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट एंड जो हम ये चाइल्ड एडॉप्शन लीव लेंगे वो पेंशन और इंक्रीमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काउंटिंग होगा पेंशन और इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज इतना ही है ना, छोटा एक वीडियो रहा। कुछ टॉपिक को हमने 3 लीव को आज डिस्कशन किया, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव एंड पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी लीव 180 डेज, पैटर्निटी लीव 15 डेज और चाइल्ड एडॉप्शन लीव ये भी मैटरनिटी लीव की तरह होता है। तो आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।